अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट नहीं की या कोई गाइड करने वाला नहीं है। आप लोगों को पता है कि 3 मेजर सब्जेक्ट्स आप लोग के पास होते हैं, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। इसमें फ़ेल होने की गुंजाइश नहीं होती, या ये समझ लें कि इसमें आप लोगों ने पास होने के साथ साथ अच्छे मार्क्स लेकर पास होना है, क्योंकि आगे सेकेंड ईयर में भी बहुत बड़ा सिलेबस आपका पेंडिंग पर है, जिसमें आप लोगों ने फिर काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ जाती है अगर फर्स्ट ईयर में ही आपकी परसेंटेज अच्छी ना बने। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जो 3 बुक्स हैं आप लोगों की, वो मैंने जैसे सेकंड ईयर में डिवाइड की हैं, वैसे यहाँ पर भी डिवाइड कर दी हैं 10-10 डेज़ में, जिसमें से आप लोगों को 8 दिन या 7 दिन अपनी एक सब्जेक्ट को लाजमी लेके चलना है। अगर आप ये प्लान फॉलो नहीं करते तो ट्रस्ट मी कि आप लोगों का सिलेबस बहुत ज़्यादा फिर पेंडिंग पर चला जाएगा। पहला चैप्टर हमारे पास बायोलॉजी की बात करें, जो कि स्टार्ट के 8 डेज़ आपने देने ही देने हैं बायोलॉजी को, जिसमें हमारे पास पहला चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये क्यों अभी स्टार्ट करना है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लॉन्ग के लिए। लॉन्ग लाजमी आता है और शॉर्ट के लिए। अब लॉन्ग और शॉर्ट कैसे याद करने हैं, कौन से याद करने हैं? आपको पता है हर साल के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चंस में, अगर प्रीवियस पास्ट पेपर्स में अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो फिर हम उन्हें अनइम्पॉर्टेंट अज्यूम करते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। अब इस साल के लिए जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट जो कि आपके लॉन्ग में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लिपिड्स आपके टाइप्स में आ सकता है, जैसे फॉस्फोलिपिड्स, वैक्सेस वगैरह, ये आपकी हेडिंग्स हो जाएंगी। या फिर ये इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि व्हाट आर टर्पेनॉइड्स एंड इट्स टाइप्स। तो ये 2 लिपिड्स के क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास एक है टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जो कि शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं वो मैंने मेंशन कर दिए। आपने चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है इन 8 दिनों के अंदर अंदर इसको 3 से 4 दिन के अंदर ये मैंने जो सवाल लिखे थे आपने याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स चैप्टर। एंजाइम्स जो है मैंने वो अभी नहीं दिया आप लोगों को, क्योंकि अगर चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, वो अनइम्पॉर्टेंट है। कभी आता है सवाल, कभी नहीं आता, तो ज़रूरत नहीं है पूरे चैप्टर को बैठ के याद करने की। हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट जो है, अगर टाइम बचता है या पेपर्स आगे हो जाते हैं, व्हाट्सोएवर कुछ भी होता है, तो फिर मैं आप लोगों को वो चैप्टर का भी बता दूंगी। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों ने इस साल के लिए जो है ये क्वेश्चन लाजमी बनेगा, जिसमें आपको एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस या तो लिखनी होंगी किसकी, इन 4 से 5 फाइलम्स की, या फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आएंगे इन 4-5 फाइलम्स के। ठीक है, 4 से 5 नहीं आएंगे, इनमें से 2-3 लिखे हुएंगे ऑप्शंस में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कौन से फाइलम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये 5 हैं। इनकी अच्छे से तैयारी करनी है, किस किस की एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस इनकी याद करनी है और इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिनमें हमारे पास रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाती हैं और एव्स यानी कि बर्ड्स आ जाते हैं। मैमल्स को डिटेल में नहीं करना, उसकी सब क्लासेस डिटेल में नहीं करनी, क्योंकि लास्ट ईयर ये वाला सवाल जो है आपके जूलॉजी के पेपर में आ चुका है। तो इस साल के लिए मैमल्स को छोड़ दें, आपने ये वाले फाइलम्स करने हैं और इन फाइलम्स के साथ साथ इनकी क्लासेस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक में है, स्पेशली जो रीजनिंग क्वेश्चंस है ना, रीजनिंग क्वेश्चंस और डिफरेंसेस अगर आपको नज़र आ रहे हैं वो लाजमी करें अपनी बुक की एक्सरसाइज के। नेक्स्ट हम दूसरा चैप्टर भी करेंगे इसमें, जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। ये बॉटनी का चैप्टर है इसमें, और डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स जो है आपका, मैंने बॉटनी का ऑलरेडी आपको टारगेट पेपर बना के दिया है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन नहीं किए जैसे कि जूलॉजी के पार्ट में किए हैं, क्योंकि जूलॉजी का अभी तक टारगेट पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो बॉटनी के जो इन दोनों चैप्टर्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं चाह रही हूँ आप लोग इस मंथ इन दोनों चैप्टर्स की तैयारी पहले करें और वही सारे लॉन्ग वही सारे शॉर्ट करें जो मैंने टारगेट पेपर में डाले हैं। इन 4 चैप्टर्स के जो ये मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हैं, ये करने के बाद आपकी 60% जो है वो जूलॉजी की तैयारी और बॉटनी की ये इस जनवरी के मंथ के अंदर ही हो जाएगी, क्योंकि ये 4 चैप्टर जो हैं बॉटनी के और जूलॉजी के 2-2 करके, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से लॉन्ग भी आते हैं और 2 शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं। तो आप लोगों ने इन चैप्टर्स की तैयारी करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टफ भी आता है, तो वो चैप्टर्स ले रही हूँ मैं अभी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि लॉन्ग में भी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं, और उनको अभी करना ज़रूरी है ताकि आगे चल के आगे आने वाले वक्त में वो रिवाइज भी हो जाए साथ साथ। तो पहले देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास चैप्टर है।
ठीक है, इसको आप स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को 12 या 13 डेट तक आप स्टार्ट करें, ताकि 1-2 दिन का आपको रेस्ट भी मिल जाए। या बायोलॉजी का अगर जिसका नहीं हो पाया तो वो बायोलॉजी का भी काफ़ी टाइम होगा उसके पास, वो याद कर सकता है। इसमें से आपने बोहर्स थ्योरी करनी है। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के साथ आपने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेव नंबर ऑफ फोटोन, ये जो डेरिवेशंस हैं, स्पेशली रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये जो है लॉन्ग में आ सकती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर नहीं आई थी। और फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ये भी शॉर्ट में आ सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में आ सकती हैं। इस चैप्टर में से आपने ये सब करना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 जो कि थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें से सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास वीबीटी और टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ये लाजमी करिएगा। नेक्स्ट वेस्पर थ्योरी और प्रिडिक्शन ऑफ 5 शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है ताकि सेफ साइड के लिए जो बच्चे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं या जिन्होंने ये चैप्टर कर लिया है तो वो ये वाले सवाल भी कर लें, जो कि एक एक्स्ट्रा मैंने डाले हुए हैं। लेकिन जो ओवरलैपिंग वाला और वीबीटी जो थ्योरी है आपके पास, वैलेंस बॉन्ड एटॉमिक थ्योरी, वो आपने लाजमी याद करनी है। नेक्स्ट जो आपके पास शेप्स हैं ऑफ अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हाइब्रिडाइजेशन वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ साथ आप पूरी वीडियो सुने क्योंकि मैं बताऊंगी कि इसमें से कौन से सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनकी सूटेबल एग्जांपल्स जो बुक में गिवन है वही आप चूज़ करें क्योंकि ये लॉन्ग में हाइब्रिडाइजेशन का आता है। शॉर्ट में आपके पास ये वाले शॉर्ट मैंने मेंशन कर दिए हैं 2, 3, 4 एंड 5 जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपको शायद पेपर में ये नज़र आ जाए। इसके अलावा इस चैप्टर में से कुछ भी ऐसा नहीं है करने के लिए। जो सवाल मैंने यहाँ दिए हुए हैं वही आपने 8 से 9 दिन के अंदर याद करने, इनफ टाइम है, इतने टाइम में हो जाने चाहिए ये सवाल याद। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो आ जाता है फिज़िक्स। फिज़िक्स के लिए अभी इस मंथ मैं आप लोग को एक चैप्टर दे रही हूँ, लेकिन इसके बाद जो मंथ्स होंगे उसमें जो मैं आप लोग को दूंगी काम वो 2-2 चैप्टर्स का होगा और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही हम लोग करते जाएंगे। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग इस साल लाजमी आएगा। कौन सा आएगा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आपने जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस की आपको डेरिवेशन मिलेंगी, दिस इज़ बाय, ये ठीक है, ये बाय लिखा हुआ है, बाय ग्राफिकल मेथड। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों की याद करनी है। मे बी ये एक की पूछ लें शॉर्ट में या फिर फर्स्ट और सेकंड की आ सकती है आपके लॉन्ग में। और लॉन्ग ए भी करके आता है तो शायद दोनों पार्ट्स में आपको नज़र आए या एक पार्ट में कोई एक नज़र आए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक ही फर्स्ट वाले की आएगी, थर्ड वाले की आएगी, आपने तीनों की करनी है। उसके बाद हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी आपको डेरिवेशन मिलेगी, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर मेथड्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड्स, ये करिएगा लाजमी। हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, जिसमें आपके पास डेरिवेशन है, ये शॉर्ट में आएंगी। शॉर्ट में कैसे आएंगी कि आपको या तो ड्राइव करने के लिए कहा जाएगा, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट, आपको टी इज इक्वल्स टू वाली जो आपको डेरिवेशन वहाँ नज़र आ रही है, एक्सप्रेशन जो है वो याद करना है। टोटल टाइम जो आपके पास कैपिटल टी वाला है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय प्रोजेक्टाइल, आपको वो करनी है। और बस ये 3 ही करनी है इसमें से, प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक में से। नेक्स्ट आपको कॉन्सेप्ट करना है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें आपको एक्सप्रेशन नज़र आ जाएंगे। ये ड्राइव द क्वांटिटी करके भी आ सकता है, स्केलर और वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का। और जो सेल्फ असेसमेंट में आपके पास क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा हुआ है वो भी। इसके न्यूमेरिकल्स जो बुक के हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट है, 1, 3, 5 एंड 6, ये याद करिएगा। और इस चैप्टर की आप तैयारी कर लीजिएगा, आपके पास इनफ टाइम होगा, दिन को वेस्ट नहीं करना, अभी से अपनी तैयारी करना शुरू करो और फिर नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह हम आगे भी मूव करेंगे।